कृषि व प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को लेकर के चंडीगढ़ में एक हाई लेवल बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। साथ ही तमाम जिलों के जिला उपायुक्त, कृषि मंत्री जेपी दलाल और कई और विभागीय सचिव भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे जानते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा और किस तरीके से इस बैठक में किसानों के मुद्दों को लेकर के खास तौर से चर्चा रही है। कौन कौन से मुद्दे आज इस बैठक के अंदर किए गए, अगर हम बात। आज सुबह हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटे तक सारे जो प्रशासनिक सचिव हैं, वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जिलों के उपायुक्त हैं, उनके साथ मीटिंग ली और जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिसमें सबसे पहले आजकल चला हुआ है खाद के प्रबंधन का, दूसरा मुद्दा पराली जलाने का, तीसरा मुद्दा किसानों के यहाँ जल भराव हुआ पड़ा है उसकी निकासी का, और चौथा मुद्दा जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक कराने का। खाद के बारे में ये विषय आया कि खाद की इस वक्त इस महीने में जो पिछले साल ज़रूरत थी वो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की थी, उतनी खाद इस महीने में भी हमारे पास उपलब्ध है। किसी तरह की चिंता किसान भाइयों को करने की ज़रूरत नहीं है और पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार हमें खाद इस महीने में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी देगी। और डिप्टी कमिश्नर को सख्त आदेश दिए हैं कि हमारी खाद जो है दूसरे प्रदेशों में स्मगलिंग ना हो, कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाह ना फैलाएं और जो दुकानदार हैं हर रोज़ अपनी दुकान के बाहर उसका स्टॉक का डाटा रखें। और जहाँ जहाँ पहले जो दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र हैं जहाँ सरसों की बिजाई पहले होती है वहाँ खाद पहले दें। उत्तर हरियाणा धान का क्षेत्र है, इसमें बिजाई लेट होती है, खाद की ज़्यादा जरूरत बाद में पड़ेगी, उनको बाद में दें। तो सही प्रबंधन के लिए सभी उपायुक्त को, कृषि विभाग के अधिकारियों को, प्रशासनिक सचिवों को ये निर्देश दे दिए। निर्देश दिए हैं, उम्मीद है इसका असर भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन विपक्ष के कई नेता हैं, किरण चौधरी का एक ट्वीट देखने के लिए मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है इस तरीके से की जा रही है जिससे कि किसान को काफ़ी बड़ी परेशानियां हो रही हैं खाद लेने को लेकर के। कई विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि कई जिलों के अंदर खाद किसान को नहीं मिल रही है। इसको लेकर के सरकार को निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं तमाम विपक्ष के लोग। पक्ष के नेता मेरे ख्याल से काला बाजारी करने वालों का साथ देना चाहते हैं। हरियाणा की खाद हरियाणा के किसानों के लिए है और हम नहीं चाहते कि हरियाणा के कोटा जो है स्मगलिंग हो करके काला बाजारी वाले दूसरे प्रदेशों में ले जाएं। तो इसलिए हम अपने किसान को उसकी ज़मीन के अनुसार खाद दे रहे हैं, क्योंकि खाद की एलोकेशन ज़रूरत के हिसाब से हर स्टेट को होती है। डीएपी खाद हमारे बाहर से ज़्यादा आती है और इन कांग्रेसियों को मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों किसान का नाम लेकर ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। दूसरा था जो मुद्दा किसान हित का कि भी जल भराव की है। इस बार बारिश जो मानसून के वक्त ज़्यादा हुई, पीछे तक होती गई, बहुत सारे ज़िलों के अंदर खेतीबाड़ी का जो समय आ गया है, फसल आगे बोने का, पानी अभी भी भरा हुआ है। सब डिप्टी कमिश्नर को, खास करके हमने झज्जर को, रोहतक को, दादरी को, जींद को, भिवानी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हर हालत में 31 तारीख तक खेत का पानी निकल जाना चाहिए ताकि अगले 10-12 दिन में उसका खेत सूख जाए और गेहूं की बिजाई वो कर सके। पराली को लेकर के अगर हम बात करें, ये भी चर्चा हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई जिलों के अंदर जो पराली है वो जलाई जा रही है। प्रदूषण के कण जो है वो साफ हवा के अंदर नज़र आ रहे हैं, उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। क्या वजह है कि अभी भी जो किसान है वो पराली जलाने के लिए मजबूर है? पराली के बारे में हरियाणा सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं। हमने मैकेनाइजेशन के लिए मशीनरी बांटी है, बेलर बांटे हैं, 1000 रुपये प्रति एकड़ के किसानों को हम दे भी रहे हैं। और पराली उपयोग में लाने के लिए इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा प्लांट भी लगने जा रहा है, बहुत सारे गैस के प्लांट हैं। लेकिन अभी भी जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एग्रीगेटर बीच में जो पराली किसान से लेकर के फैक्ट्री वाले तक भेज दे, वो चेन पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई है। और मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था करें
कि पंचायती भूमि में लीज पे देनी आ जाए, चाहे किसी को पराली इकट्ठी करके फैक्ट्री तक पहुंचाने वाला, उसका भी गुजारा भी चल जाए, रोज़गार भी मिल जाए, किसान को भी फ़ायदा हो जाए, प्रदूषण को भी रोकथाम हो जाए और फैक्ट्री वाले को भी मिल जाए पराली। तो इस तरह की व्यवस्था बनने के निर्देश दिए हैं। और एक विषय और था कि जो सड़कों के अंदर बारिश के मौसम में, इस बार बारिश हुई भी ज़्यादा है, गड्ढे हो गए हैं। तो 4 विभाग हमारी सड़कें हरियाणा की बनाता है, हरियाणा PWD, BNR, मार्केटिंग बोर्ड, पंचायती विभाग और अर्बन लोकल बॉडीज, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उनकी सड़कें बता दिया कितनी सड़कें हैं, कितने किलोमीटर है, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है कि इस तारीख तक ये विभाग, इस तारीख तक ये, इस तारीख तक ये, सारे हरियाणा की सड़कों को गड्ढा मुक्त। यानी कितना समय सभी विभागों को लग जाएगा अगर एवरेज बात करें? भाई अगले महीने में, 1 महीने में हरियाणा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। राजनीतिक सवाल एक कर लेते हैं। अभय चौटाला का एक बयान सुना होगा आपने, जिसमें वो पवन बेनीवाल को लेकर के कहते नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से वो उनके साथ थे जब उन्होंने पैसा कमाया। इसके अलावा जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको भी काफ़ी दिक्कत जो है आ रही है। आम प्रोग्राम में तो आपको आ ही रही थी, लेकिन आपका जो उम्मीदवार है उसको भी काफ़ी दिक्कतें देखने के लिए मिल रही है ऐलानाबाद में। कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को ऐलानाबाद उपचुनाव के मद्देनज़र? देखिए, आम आदमी, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो बहुमत में है। और ये दबंगई की राजनीति करने वाले, जत्थेदारों का साथ देने वाले और दादागिरी करके उनको डरा के जो सोच रहे हैं कि उनको वोट नहीं डालने देंगे, इस तरह की इच्छा पूर्ति उनकी लोकतंत्र में कभी नहीं होगी। बहुमत जो है हमारे साथ है। और ये जो प्रदर्शन करना, झंडे दिखाना, ये तो पहले से परिपाटी पिछले 10 महीने से चल ही रही है। और इनका मकसद भी यही है कि लोकतंत्र में विश्वास ना करके लाठी तंत्र में विश्वास ये कर रहे हैं। बयान को किस तरीके से देखते हैं अभय सिंह? बयान तो जनता सारी जानती है, सभी जो नेता हैं सबके भूतकाल वर्तमान काल, जनता जो है, हमारे हरियाणा में कहावत है कि जनता शीशा है, उससे कुछ छिपता नहीं है। हर एक आदमी की खाता बही जनता के पास है। उम्मीद है 2 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें किस तरीके की उम्मीद रख रहे हैं? हम तो निश्चित तौर पर भरोसा कर रहे हैं कि जनता जनार्दन जो है भारतीय जनता पार्टी JJP कैंडिडेट को वोट देगी। कोई और मुद्दा ही नहीं है। ये बनी बनाई सरकार है, ये सरकार 3 साल रहनी है, विकास कराना लोग चाहते हैं। और किसी और दूसरे कैंडिडेट को, विपक्ष को देने का, इस वक्त वोट देने का कोई औचित्य नहीं है। एक बयान कल राविंदरजीत सिंह का भी देखने के लिए मिला कि 45 से 40 आए और अब आगे मेहनत करनी होगी। ये अगर पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं, केंद्रीय मंत्री बयान देते हैं, तो चुनौती मानते हैं आने वाले समय के लिए? और खासतौर से मेहनत तो करनी भी चाहिए। हमारी जब कोई सीट घटती है तो हमें चिंतित होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ विषय यही भी है कि हमारे 3% वोट बढ़े हैं पहले से, और इसी तरह से हम जनहित के काम करते रहेंगे तो हमारे वोट भी बढ़ेंगे, सीट भी बढ़ेगी और बार बार भाजपा की सरकार प्रदेश में और देश में आती रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर तमाम मुद्दे और खासतौर से किसानी से संबंधित मुद्दे, कृषि से संबंधित मुद्दे जिन्हें लेकर के आज सियासत गर्म है, उस पर जवाब दिया कृषि मंत्री JP दलाल की तरफ से। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।